हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो धमाकेदार टॉपिक है वह है मैन एंड रिवर प्रॉब्लम। तो हम आज न्यूमेरिकल देखेंगे मैन और रिवर का, और इसको समझने की और गहराई से कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक आदमी है, कह रहा है, और यह आदमी जो होता है स्विम कर रहा है किस स्पीड पर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये स्विम कर रहा है एक स्टिल वाटर में, है ना। पानी क्या है, स्थिर है, और ये 3 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर रहा है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, इसको जो है क्रॉस करना है। ये 500 मीटर विड्थ है रिवर का। रिवर कितना वाइड है, रिवर 500 मीटर वाइड है। यानी कि रिवर का जो ये वाला जो बैंक है, इस बैंक से यानी इस किनारे से इस किनारे तक में जो दूरी है, सेपरेशन जो है दोनों किनारों का, वह कितना है, वह 500 मीटर है। क्लियर। इसके बाद क्या कहा है, फिर कहा यह रिवर जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है राइट डायरेक्शन में, दायां तरफ ये फ्लो कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। देख लीजिए एनिमेशन में, ये देखिए रिवर फ्लो होते हुए दिख रहा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नदी बह रही है। ठीक है। तो ये जो आदमी है ना, ये जो तैर रहा है इस रिवर में, इस किनारे से इस किनारे तक जो ये इस किनारे से अगले किनारे तक जो पहुंचेगा, तो ये हर वक्त जो है अपने आप को 120 डिग्री के एंगल पर मेंटेन कर रहा है। यानी ये अपने आप को कितने एंगल पर मेंटेन कर रहा है, 120 डिग्री के एंगल पर मेंटेन कर रहा है विद द रिवर फ्लो। यानी जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, वहाँ से 120 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। ये देख लो, ये 120 डिग्री का एंगल। ठीक है। तो हर समय ये बन रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमको फाइंड कीजिए वह टाइम, जितने समय में हमें वह टाइम कैलकुलेट करना है, जितने समय में कि ये रिवर को क्रॉस कर लेगा, उस टाइम को। यानी कि पूरा ये रिवर का जो ये विड्थ है, इसको क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हमको क्या करना है, उस टाइम को हमको कैलकुलेट करना है, उस टी टाइम को कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि किस पॉइंट पर, यानी अपोजिट बैंक पर जो यह पहुंचेगा जब ये आदमी, तो ये किस पॉइंट पर वह पहुंचेगा अपोजिट बैंक को, है ना। तो ये भी पता करना है हमको। यही 2 पार्ट है इस क्वेश्चन का। तब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते क्वेश्चन को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम हमको है कि हम एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट मान लेंगे किस तरफ, राइट डायरेक्शन में। यानी इस दायां तरफ हम मान लेंगे पॉजिटिव एक्स, है ना। और पॉजिटिव वाई मान लेंगे किधर, इधर दूसरे किनारे की तरफ। ये है दूसरा बैंक, ये है फर्स्ट बैंक, पहला किनारा, और ये है दूसरा किनारा नदी का, है ना। तो इधर दूसरे किनारे की तरफ हम मान लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, और राइट डायरेक्शन में मान लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट पहले तय कर लेना है। ठीक है, तब प्रोसीड करना है। ये देखिए, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि वेलोसिटी जो है इस आदमी का किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में क्या है, वह 3 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है इस आदमी का, जो वेलोसिटी दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, ये रिवर के रेस्पेक्ट में है, यानी रिवर के रेस्पेक्ट में है। तो इसका 2 कंपोनेंट में इसको तोड़ेंगे। एक कंपोनेंट किधर होगा, इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और दूसरा कंपोनेंट किधर होगा, इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये 2 कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को तोड़ेंगे कुछ इस तरह से। ये देख लिए, ये हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस वेलोसिटी का कंपोनेंट। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि हर समय यह मेंटेन कर रहा है 120 डिग्री का एंगल। तो किसके साथ, रिवर फ्लो के साथ। रिवर किधर फ्लो कर रहा है, राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है रिवर। ये डायरेक्शन हुआ, तो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 120 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो वेलोसिटी जो है इस मैन का, ये जो मैन का जो वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वह क्या होगा। देखिए मैन का जो वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में, वह कितना है, वह 3 किलोमीटर पर आवर है।
तो ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम कह सकते हैं ये वेलोसिटी जो है अगर इस तरफ से देखे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी है इस मैन का रिवर के रेस्पेक्ट में, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका कंपोनेंट जो है वह हो जाएगा VMR(x), यानी कि ये हो गया वेलोसिटी मैन का रिवर के रेस्पेक्ट में, उसी का एक्स एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट हुआ VMR(x), क्या हुआ, उसी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हुआ जो कि मैन का वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना निकला 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ये वाला कंपोनेंट जो है मैन का वेलोसिटी का जो रिवर के रेस्पेक्ट में उसका वैल्यू निकला 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद जो है ये जो मैन का जो रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, कहने का मतलब है कि ये जो मैन है इसका जो रिवर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 sin 60 डिग्री, यानी 1.5 √3 किलोमीटर पर आवर। इसका ये वाला कंपोनेंट निकल जाएगा, इस वाई एक्सिस के अलोंग निकल जाएगा, है ना। और एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ये होगा, है ना, इसका ये वाला वेलोसिटी क्या है, ये मैन का वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कह सकते हैं आगे बढ़ने पर कि फार्मूला जो था रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वह है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैन का रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है रिवर के रेस्पेक्ट में। तो मैन का जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, ये जो तैराक है, ये जो स्विमर है, ये जो मैन है, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हुई रिवर के रेस्पेक्ट में, वह कैसे निकलेगा। हम चूँकि अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक पे जाइए और अभी तुरंत देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं अगर क्लियर है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर क्लियर आपका कंसेप्ट नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो मेरा वो वीडियो देखिए, पूरा धमाकेदार एनिमेशन के साथ मैंने समझाया रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो और वीडियो के अंत में भी लिंक है। तो ये जो मैन का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसको जब जोड़ेंगे, हाँ, मैन का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको किसके साथ जोड़ेंगे, जो रिवर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। समझ में आया बात। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मैन का रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा रिवर के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गई बात। मैन का रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा रिवर के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं, तब हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि मैन का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड मतलब ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है ना, या फिर बैंक किनारे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा। तो इसको हम इधर ले आए, इसको हम किधर ले आए, इसको आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इधर ले आए, है ना, ये कर दिए, और इसको इधर ले आए, है ना। तो सब मिल करके क्या हो गया, जब सॉल्व किए तो ये आया हमको, मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मैन का वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में प्लस रिवर का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये आ गया हमको। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट जो है मैन का रिलेटिव वेलोसिटी का जो निकालेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलोंग एक्स एक्सिस, वह क्या हो जाएगा, वह VMG(x) हो जाएगा। यानी कि ये जो वेलोसिटी हुआ ना, ये मैन का वेलोसिटी हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसका इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कैसे निकले, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकलेगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कुछ ऐसे निकलेगा, है ना। ये हो गया, ये क्या हुआ, ये हो गया मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। तो ये क्या हुआ, ये हो गया मैन का रिवर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हुआ। और ये क्या हुआ, ये हुआ रिवर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग, या कहिए इसका जो कंपोनेंट हुआ, यानी रिवर का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हुआ उसका जो कंपोनेंट हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग, वो ये हुआ, है ना। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
गौर से देखो तो हमको निकल जाएगा मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हुआ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5। अब सवाल उठता है माइनस 1.5 क्या हुआ, तो माइनस 1.5 कुछ नहीं हुआ। आप जो ये जो मैन है, इस मैन का जो, इस आदमी का जो रिवर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी था वो क्या था, वो ये वेलोसिटी था रिवर के रेस्पेक्ट में। इस मैन का वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन के अनुसार 3 किलोमीटर पर आवर था। तो इसका, इस आदमी का जो वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि इस तरफ होगा कंपोनेंट। किस तरफ होगा, इस तरफ कंपोनेंट होगा। वेलोसिटी इस तरफ है आदमी का रिवर के रेस्पेक्ट में, तो इसी का कंपोनेंट इधर बनेगा। वी एम जी एक्स हो गया, ये वी एम जी एक्स हो गया, जो कि वैल्यू क्या निकला, ये वैल्यू निकला वी एम आर एक्स। अब ये वी एम आर क्या हुआ, यही वह मैन का रिवर के रेस्पेक्ट में जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट हुआ, यानी इस वेलोसिटी का जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हुआ ये, और ये वी आर जी क्या हुआ, ये रिवर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। तो ध्यान दीजिए, रिवर तो खुद राइट हैंड साइड में सिर्फ जा रहा है, ये दायां तरफ फ्लो कर रहा है। इसका कंपोनेंट का ये वही होगा जो रिवर का वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसका कोई भी कंपोनेंट जो है ना वाई के अलॉन्ग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाई के अलॉन्ग रिवर का कोई पार्ट है ही नहीं इसके वेलोसिटी का। जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है, या कहिए पूरा का पूरा अगर वेलोसिटी का ये रिवर का, तो वो इसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट 0 है रिवर का वेलोसिटी का। तो रिवर का वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गिनती होगा वह क्या होगा, वह +2 होगा, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से ये +2 है ना, ये जो लिखा गया यहाँ +2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। और 1.5 क्या निकला, ये मैन का रिलेटिव वेलोसिटी निकला विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। उसका जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकला वह -1.5 निकला। वह क्या निकला, वह निकला -1.5। और ये हो गया मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है हम लोग जो है निकाल लिए थे। आप पीछे जाओ थोड़ा, आप देखो यहाँ हम लोग निकाल लिए थे मैन का रिलेटिव वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये निकाल लिए थे, और रिवर के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी निकाल लिए थे, है ना। उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ किए हैं। क्लियर, ये -1.5 मैन का रिवर के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये -1.5 निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैन का ये जो, अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है मैन का जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वह निकला +0.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किधर हो गया, राइट डायरेक्शन में, इधर हुआ राइट डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस साइन आया है और कोऑर्डिनेट हम पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में माने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो प्लस आने का मतलब इसका डायरेक्शन जो है राइट डायरेक्शन में है, इस तरफ है। ठीक है, मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो प्लस होगा, +0.5 मीटर पर सेकेंड होगा। अब कंपोनेंट निकालना हमको मैन का रिलेटिव वेलोसिटी का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी VmGy निकालना है। तो VmGy निकालने के लिए क्या करना होगा, मैन का जो रिवर के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसको जोड़ेंगे किसके साथ, रिवर का जो रिलेटिव वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसके साथ जोड़ेंगे। तो हम इसको ये कह सकते हैं, अभी अभी हम लोग निकाले हैं कि मैन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है मैन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में, उसका जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यही है वो कंपोनेंट। तो ये क्या है, ये है ना, तो ये कंपोनेंट जो है ना, ये हमारा क्या निकला फाइनली, ये हमारा निकला +1.5 √3, है ना, +0। अब आता है कि ये जो रिवर का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना, रिवर का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी इस तरफ,
इस एक्सिस के अलोंग क्या है रिवर का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वह है 0, क्योंकि रिवर तो सिर्फ राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर हो गया 0, वाई एक्सिस के अलोंग 0 हो जाएगा। रिवर का वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग तो इसका कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ पर 0 लिख दिए। अब हमको ये VmGy जो है सॉल्व किए, ये निकल गया +1.3 √3 km/h। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह टाइम जो है जो लगेगा क्रॉस करने में रिवर को, वह कितना टाइम लगेगा। तो रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लग जाएगा, तो t टाइम लग जाएगा। रिवर को क्रॉस करने में t टाइम लग जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी रिवर को जो ये क्रॉस करेगा ये मैन, तो जितना टाइम में क्रॉस करेगा तो उसको ये डिस्टेंस d कवर करना होगा। यहाँ डिस्टेंस d क्या हो गया, यहाँ डिस्टेंस d क्या हो गया, यहाँ डिस्टेंस जो हो गया ये जो d हो गया ये d, यही तो हो गया सेपरेशन बिटवीन द 2 बैंक्स ऑफ द रिवर, जो कि d आया है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड क्या हो गया वर्टिकल कंपोनेंट हो गया मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या इसको कह सकते हैं मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हुआ वही हुआ VmGx, यानी कि धरती पर से जो आदमी देखेगा, ये जो ऑब्जर्वर अर्थ पे देखेगा या अर्थ के रेस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी निकला इस मैन का, ये जो स्विमर है इसका जो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी निकला, या बैंक या किनारे पे जो आदमी बैठा है उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी निकला वह निकला Vmg, और उसका जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट हुआ वह उसको जब डिस्टेंस जब उसके द्वारा डिवाइड होगा, यानी डिस्टेंस d जब डिवाइड होगा इस VmGy के द्वारा, तो हमको वो टाइम निकल जाएगा जितने समय में ये इसको क्रॉस करेगा। क्लियर है बात। अब आता है ये टाइम क्या हो गया, तो डिस्टेंस बाय VmGy दैट इज इक्वल टू 0.5 बाय 1.5 √3, ये हम लोग निकाल लिए थे। ये डिस्टेंस 500 मीटर है, यानी ये हुआ 0.5 किलोमीटर, और नीचे जो है ये हो गया मैन का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है। तो अब ये क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया 1/3 √3 आवर। तो इस प्रकार ये प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ समझने का है, कंपोनेंट के हिसाब से समझिएगा तो बहुत इजी है। अब हम लोग आते हैं, एक पार्ट था ये ख़त्म हो गया, ये पार्ट ख़त्म हो गया। यहाँ जो पूछा गया, मतलब मैंने अपने मन से ये क्वेश्चन बनाया कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या कवर वो करेगा या स्विम करेगा, तो वो ए ही कवर करेगा। और ये ए ही हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आराम से ये ए ही निकाल लेंगे, है ना। तो ये पार्ट ख़त्म हो गया, ये मैंने क्वेश्चन जनरेट किया था, ठीक है। अब आता है कि ये ड्रिफ्ट कितना होगा, एल, ये ड्रिफ्ट कितना होगा, ये जो ड्रिफ्ट करेगा कितना ड्रिफ्ट करेगा। तो चूंकि VmGx, इसको काट दीजिए VmGx को, ये VmGx क्या है, ये पॉजिटिव है ना। हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे मैन का जो रिलेटिव वेलोसिटी था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसका जो x कंपोनेंट था वह क्या था, वह पॉजिटिव था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि VmGx का डायरेक्शन किधर होगा, वह राइट डायरेक्शन होगा, राइट दिशा, यानी कि इस तरफ होगा, राइट में, हाँ इसका डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव होने का यही मतलब हुआ, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में माने हैं, x कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल जो है ये जो ड्रिफ्ट होगा ये भी राइट डायरेक्शन में होगा, यानी पॉइंट बी, यानी यहाँ से ये आदमी जर्नी शुरू किया यहाँ से, तो ये आदमी किधर ड्रिफ्ट करेगा, दायां तरफ ड्रिफ्ट करेगा, राइट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि VmGx प्लस है, ये प्लस है, ये देखो ये प्लस है। कितना ड्रिफ्ट होगा, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो VmGx को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आएगा रिजल्ट, यानी प्लस आएगा, यानी ये ड्रिफ्ट कितना हुआ, पॉजिटिव हुआ, यानी बी के राइट डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट कर जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। चलो अब आता है, अगर मान लीजिए कि VmGx 0 होता तब उसमें कोई भी ड्रिफ्ट नहीं होता, वो सीधे अपोजिट पॉइंट पे आता। ये जो VmGx है ना, यानी कि इस आदमी का ये जो किनारे खड़ा ये आदमी है, इसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसका जो
एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा। अगर वो 0 होगा तो आदमी अगर इस पॉइंट से शुरू किया है, इस बैंक के इस पॉइंट से शुरू किया अगर, तो वो ठीक अपोजिट में जाएगा, एकदम सीधा जाएगा और बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। मान लीजिए इसको ए पॉइंट मानते हैं, तो ये ठीक अपोजिट पॉइंट बी पे जाके एकदम सीधा वो पहुंचेगा। कब ऐसा होगा? जब वी एम जी एक्स 0 हो। जब वी एम जी एक्स पॉजिटिव होगा तब वो किधर होगा? तब वो इस तरफ ड्रिफ्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम इस तरफ पॉजिटिव एक्स माने हैं, तो वो क्या होगा? ड्रिफ्ट कर जाएगा इस तरफ। और अगर वी एम जी एक्स नेगेटिव हुआ तब वो इस पॉइंट बी से किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। क्लियर हो गई बात? बस यही चीज़ को ध्यान में रखना है, आराम से सवाल बन जाएगा। इसका मतलब ये मैन क्या होगा? ये दूसरे बैंक एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया? क्योंकि वी एम जी एक्स 0 है, तो 0 इंटू टी, ये 0, यानी कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा, यानी ये आदमी सीधा पहुंचेगा, है ना। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि वो कितना अपने जो उसका जो जहाँ से जर्नी शुरू किया उस वहाँ से वो सीधे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो यानी वो ड्रिफ्ट हो रहा है, या तो वो बी से राइट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है। ये तय किसके आधार पे होगा? या वी एम जी एक्स के आधार पे तय होगा। ठीक है, यानी कि जो इस आदमी का जो वेलोसिटी होगा ग्राउंड के पे मौजूद ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, उस वेलोसिटी का जो एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो तय करेगा कि ये ड्रिफ्ट किधर होगा या नहीं होगा। अगर 0 है वी एम जी एक्स तो ड्रिफ्ट नहीं होगा। अगर वी एम जी एक्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है तो ड्रिफ्ट भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में होगा। अगर वी एम जी एक्स निगेटिव कोऑर्डिनेट में है तो ड्रिफ्ट भी निगेटिव कोऑर्डिनेट के तरफ होगा। समझ में आ गई बात? अब आता मान लीजिए कि वी एम जी एक्स का यही बोल रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी निगेटिव होगी तो निगेटिव होगी, इसका मतलब यह जो है दूसरे बैंक पर पहुंचेगा, लेकिन यह एग्जैक्टली ये जो है दूसरे बैंक पर पहुंचेगा, लेकिन कहाँ पर पहुंचेगा? ये थोड़ा सा एरर आ गया, सॉरी ओ ये था। हाँ, कह रहा है कि अगर ये व्यक्ति जो है वी एम जी एक्स जो है अगर ये नेगेटिव होता तो ये क्या होता? ये जो है एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, बी पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि चूंकि ये वी एम जी एक्स नेगेटिव है तो ये बी से वो निगेटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ निगेटिव कोऑर्डिनेट क्या है? वह लेफ्ट के तरफ है, यानी ये लेफ्ट के तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा। इतना सा ड्रिफ्ट लेफ्ट के तरफ हो जाएगा। ये ड्रिफ्ट अगर हम एफ मानते हैं, इतना सा ड्रिफ्ट होगा, एफ ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ये एफ कितना ड्रिफ्ट करेगा? तो ये निकलेगा -0.5 को जब गुना करेंगे टी टाइम के साथ, तो ये जो है टी वह समय जो इसको क्रॉस करने में लगा, तो ये एफ निकल जाएगा हमारा, है ना। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ड्रिफ्ट ऐसा हो जाएगा। तो ये कैसा था, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, आप कुछ सीख पाएँ, आपको बढ़िया लगा ये एनिमेटेड वीडियो, तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना। तो मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।